हम दलित भाइयों को समझना पड़ेगा कि हमें चुनाव के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है और जैसे चुनाव खत्म हमें मसल दिया जाता है, मार दिया जाता है। जनता के हक अधिकार के लिए आए हैं, उन अधिकारियों के लिए आए हैं, वो चीफ जस्टिस के लिए आए हैं। वो जो यूपी के अंदर एक वाल्मीकि साथी को जो मारा गया, हम उसके लिए आए हैं। इन्होंने नहीं किया, ये माफीखोर हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं। संविधान को माफियाल हो गए, सिक्का लॉन्च कर दिया। गवई साहब के माफ करने से नहीं होता। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक पूरे के पूरे सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक अपमानजनक बढ़ता हुआ है। हम भी जाग जाइए, कोई फायदा नहीं है इनके साथ रह के। इन लोगों ने देश को बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है। अब तो कंगालों करने की कगार पे पहुंच चुका देश। ये सरकार के द्वारा किया गया। देखो भाई, सरकार के द्वारा किया गया है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। आप मुझे बताइए, हमने शांतिपूर्ण ये प्रदर्शन करना था, मगर इस सरकार ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। क्या आप लोग हल्ला क्यों मचा रहे हैं जब सीजीआई साहब ने माफ कर दिया? मैं कहना चाहता हूँ सीजीआई ने माफ कर दिया। अगला राकेश किशोर कह रहा मैं फिर जूता फेंक के मारूंगा। बताइए, गलत नहीं है? आप मुझे बताइए। मैं कह रहा हूँ जनता उस पर जूता मारेगी, देखना कुछ दिनों के बाद। मैं आपको बता रहा हूँ क्या हरिओम वाल्मीकि के ऊपर जो किया गया, उनको जो मारा गया है, वो गलत नहीं है क्या? रोहित वेमुला ये ऐसा क्यों होता है कि दलितों को क्यों मारा जा रहा है? क्यों जश्न मना रहा है कि जूता फेंका गया, अपमान किए थे? अरे भाई साहब, ये दुख की बात है देश के ऊपर। ये देश को समझना चाहिए, ये हमारे सभी दलित भाइयों को समझना चाहिए कि अभी भी नहीं जागे ना तो अगला नंबर आपका है। ये मत सोचिए कि हमने इन लोगों ने बीजेपी का झंडा उठा लिया तो ये सब सुरक्षित है। तो ये जूता कांड को जितना आप लोग गंभीरता से ले रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन सब ले रहे हैं गंभीरता से? आप मुझे बताइए, एक दलित के ऊपर जूता फेंकना, क्योंकि सीजीआई एक दलित समाज से है। आप समझिए, एक जो हमारे भाई पूरन जी जो आईपीएस को जो मारा, जो वो उन्होंने मतलब उनके साथ जो हुआ है, सोचिए वो भी कहीं ना कहीं कितनी सारी चीज़ें। इसलिए सरकार को समझना है, हम दलित भाइयों को समझना पड़ेगा कि हमें चुनाव के समय हमें हिंदू बना दिया जाता है और जैसे चुनाव खत्म हमें मसल दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा। और कह रहे हैं जो सनातन का अपमान करेगा उसके साथ यही। कौन कह रहा है सनातन का? किसने अपमान किया? ये देखिए, ये मैंने कलावा पहनने का क्या मैंने सनातन का अपमान कर दिया? मैं कहना चाहता हूँ ये आरएसएस की ये घोर चीजें हैं, ये समझना पड़ेगा। आरएसएस जानबूझ के मुद्दे को भटका रही है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं दलित हूँ, मेरी आस्था में पूजा भी करता हूँ, मेरी आस्था में बाबा साहब का एक बहुत बड़ा वो हूँ। उनकी बदौलत मैंने एमएलए का चुनाव लड़ा। आप समझिए, कांग्रेस ने मुझे एमएलए का चुनाव लड़ा। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, ये अगर देश में कांग्रेस पार्टी ना हो, इस देश के अंदर बाबा साहब का संविधान ना हो, तो भाई साहब मामला सवाल उठेंगे कि आप लोग सड़क जाम कर दिए। देखिए, ये इनकी घोर चीजें हैं। हमें अधिकार है, रूट डाइवर्ट कर दिया। जहाँ से हमें जाना था वहाँ से हमें अलग भटका दिया। क्यों भटका दिया बताइए आप? क्यों? देखिए, कहाँ जाना तो बता दें क्या, कहाँ ये फर्जी राष्ट्रवाद चलाया जा रहा है, फर्जी राष्ट्रवाद चलाया जा रहा है और फर्जी राष्ट्रवाद हम माफ नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, हमें ये देश को आज़ाद इन्होंने नहीं कराया, ये गोडसेवादियों ने नहीं कराया। देश को आज़ाद कांग्रेस ने कराया, पुलिस को आज़ाद, देखिए सामने पुलिस को आज़ाद बाबा साहब ने कराया, देश को आज़ाद गांधी नेहरू ने किया है, इन्होंने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने किया है, शहीद भगत सिंह जी ने किया है। इन्होंने नहीं किया। ये माफीखोर हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं। अरे संविधान को माफियाल हो गए, सिक्का लॉन्च कर दिया। इन्होंने नहीं किया। ये माफीखोर हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं। अरे संविधान को माफियाल हो गए, सिक्का लॉन्च कर दिया। भारत माता के हाथ में आरएसएस का झंडा पकड़ा दिया इन्होंने सिक्के में। आपने देखा है? ध्यान से देखिए, ये बैरिकेड हमने शांतिपूर्ण धरना करा था, मगर ये हमें इन्होंने भटका दिया। हम अच्छा भला चल रहे हैं, हमें रोक दिया। परमिशन है, सब कह रहे परमिशन नहीं है। अचानक कह रहे परमिशन खत्म हो गई। क्यों? क्यों? आपके सामने भारत माता के हाथ में आरएसएस का झंडा पकड़ा दिया इन्होंने सिक्के में। आपने देखा है? ध्यान से देखिए, ये बैरिकेड हमने शांतिपूर्ण धरना करा था, मगर ये हमें इन्होंने भटका दिया। हम अच्छा भला चल रहे हैं, हमें रोक दिया। परमिशन है, सब कह रहे परमिशन नहीं है। अचानक कह रहे परमिशन खत्म हो गई। क्यों? क्यों? आपके सामने गाड़ी लगा दी गई है पुलिस की, वो देखिए मैं आपको बता दूं, ये कुछ भी कर लें, हम आज सड़क से लेकर संसद तक जाके रहेंगे। कुछ भी कर लें, आज हम सड़क से लेकर संसद तक का जाते रहेंगे और देश को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे, जागिए,
अंधभक्त मत बनिए, देश बर्बाद हो चुका है, अंधभक्ति से बाहर आइए। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी कहना चाहता हूँ और उनके प्रशंसकों को भी कहना चाहता हूँ, सबको कहना चाहता हूँ और हमारे सभी दलित भाइयों को कहना चाहता हूँ कि अभी भी जाग जाइए। कोई फायदा नहीं है इनके साथ रह के, इन लोगों ने देश को बर्बाद ऑलरेडी कर दिया है। अब तो कंगालों करने की कगार पे पहुंच चुका देश। उनके जो गुरके हैं, जो उनके प्रवक्ता जो उसको छुटाने के लिए गए थे, अब वो भी उसको बचाने के लिए नहीं आ सकते हैं। अब इस देश के दलितों ने, पिछड़ों ने, किसानों ने, देखिए कहाँ जाने दिया। ये तालिबानी प्रशासन है, ये किस तरीके के गुंडे जो खाकी वर्दी के अंदर होना तो चाहिए पुलिस प्रशासन को, लेकिन पुलिस प्रशासन दिखाई नहीं दे रहा इसमें। अगर पुलिस प्रशासन दिखाई देता तो हमारे को पार्लियामेंट तक जाने देता। कोई आफत थोड़ी आ रही थी भाई। हम क्या कह रहे थे यहाँ पे, यही तो करते हैं ज्ञापन देना। अरे 100-200 हज़ार लोगों से डर गए हैं। अब मुँह कहने को बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि हम ये कर दे वो कर दे। एक अधिकारी कर्मचारी को बचाने के लिए, उसके हक अधिकार के लिए सारी जनता रोडों पर, हम व्यक्तिगत हमारे हक के लिए थोड़ी आए हैं। हम जनता के हक अधिकार के लिए आए हैं, उन अधिकारियों के लिए आए हैं, उस चीफ जस्टिस के लिए आए हैं। वो जो यूपी के अंदर एक वाल्मीकि साथी को जो मारा गया, हम उसके लिए आए हैं और उसके बारे में अपनी बात कहने के लिए आए थे। लेकिन ये बेशरम तानाशाही सरकार और प्रशासन मिलके, बैरिकेड तो आप लोगों ने तोड़ा ना? हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, बातचीत करी थी और बातचीत के बाद में ये फैसला हुआ था कि भाई आगे जब जाओगे तो आप ज्ञापन दे सकते हैं, हम आपको जाने देंगे रोड पे। लेकिन हमारे को जो सदियों से जो गुमराह करता है, आज भी उसी तरीके से गुमराह करके हमारे को यहीं पे ही घुमा दिया, उल्टा अम्बेडकर भवन ला के छोड़ दिया। इन्होंने बता दिया कि तुम यहीं तक के हो। ये तो इस देश के जनता को, जो घरों में बैठे हैं, जो एसीओ में सो रहे हैं, जो बाबा साहब की रिजर्वेशन का माल मलाई खा रहे हैं, उन बेशरमों को शर्म आनी चाहिए कि घरों से बाहर निकलो, नहीं तो तुम्हारी बहन बेटी, तुम्हारे बच्चों के लिए नौकरी नहीं है। ये तानाशाही सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया, पेंशन बंद कर दी। और आज जो लगे हुए हैं, आज जो हमारा शोषण कर रहे हैं, इलाज उनका भी हो जाएगा जो आज हमारे मजे ले रहे हैं इस देश के अंदर। दलित हितैषी पार्टियां हैं वो तो सरकार के साथ मजे ले रही हैं, उनको कोई चिंता नहीं। वो तो गुलाम लोग हैं ना, वो दलित हितैषी आप उनको नहीं कह सकते। जो इस देश के पीड़ितों के साथ हैं, वंचितों के साथ में, शोषितों के साथ में, वो तो खड़े हैं ना यहाँ पे। जिसके जिंदा जमीर है वो है। जो गुलाम लोग हैं, जिन्होंने गुलामी का तो अभी दिखा दिया ना ये नतीजा, जो गुलाम है उन्होंने हमारे को घुमा दिया यहीं पे ही। तो ये मानसिक गुलामी दर्शाती है और इसी का परिणाम है। आज फिर भी जैसे भी थे, हम जो संख्या थी अपना रोष प्रकट करने के लिए हम आए और ज्ञापन देने के लिए, जैसे प्रशासन से बात हुई 5 या 10 लोग वो ज्ञापन देने के लिए यहीं से जाए। ये जो है तमाम लोकतांत्रिक अधिकार का हनन है। हम लोग सिर्फ ज्ञापन देना चाह रहे थे, पुलिस रोक रखी है, राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ बदतमीजी से पेश आई है और हम चाह रहे हैं कि एक प्रतिनिधि मंडल जाए और ज्ञापन दे सरकार को, लेकिन पुलिस हमें इजाजत नहीं दे रही। हम तो बसें लगा दी गई डिटेन करने के लिए। जी, पुलिस चाहती है गिरफ्तार करना, लेकिन साथ ही हमारी मांग है कि कम से कम ज्ञापन देने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल को जाने दिया जाए, राजेंद्र पाल गौतम जी की अध्यक्षता में। जी, क्या करेंगे? एक तरफ आप लोगों को हम रुके रहेंगे। हम तमाम लोकतांत्रिक तरीके से, एक शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रकट करते रहेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ इस प्रकार जो चीफ जस्टिस पर जूता फेंका गया है, उसके विरुद्ध उनके गिरफ्तारी को मांग लेकर उस व्यक्ति की, और साथ ही हरियाणा में जो IPS अफसर, दलित IPS अफसर के सुसाइड पर सही ढंग से FIR नहीं हुआ है, जो उत्तर प्रदेश में लिंचिंग हुआ है वाल्मीकि का, ये तमाम मुद्दों पर हम लोग अपना ज्ञापन। गवाही साहब ने माफ कर दिया आप लोग? नहीं, गवाही साहब के माफ करने से नहीं होता। ये लोकतंत्र की हत्या है। ये एक पूरे के पूरे सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक अपमानजनक बरता हुआ है। हम उसका विरोध कर रहे हैं। कितनी की तादाद? हम लोग कम से कम सैकड़ों हैं यहाँ, 1000 तो कम से कम मिनिमम है अंदर, लेकिन पुलिस ने रोक रखा है।